रहस्यमय मंदिरों के इस सफर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा यह सफर। महाकाल नाम का रहस्य आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। महाकाल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय से यहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। उस दिन के बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के वासियों के आग्रह करने पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। यह समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्योंकि यहाँ रात नहीं बिता सकता कोई राजा या मंत्री। उज्जैन का एक ही राजा है, वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोग के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के सीएम वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके तो उन्हें भी कुछ दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन महाकाल का मंदिर है उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार महादेव ने सुनी और स्वयं दूषण राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार भी किया और वह हमेशा के लिए वहां बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता की भस्म से की जाती थी आरती। महादेव की शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। लेकिन एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडे से की जाए और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, सम्मी, पीपल, पलास, बर, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। रहस्यमय श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकाल मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को पहचानता होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इसी मंदिर में नागराज तक्षक की प्रतिमा के ऊपर महादेव पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक बार खोले जाते हैं। आप केवल नाग पंचमी के दिन ही इनके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार में सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। वह मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा।
मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब आदि की दुकान हटा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर महाकाल मंदिर के परिसर से लेकर इसके रास्ते तक बहुत सारी शराब की दुकान लगाई गई है। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जानता कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कहाँ से आया और आखिर इतनी मदिरा जो भगवान पीते वह कहाँ जाता है। जूना महाकाल मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई, जिसके बाद पुजारियों ने इसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरी शिवलिंग रखकर उनकी पूजा करने लगी। बाद में उस शिवलिंग को महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को शेयर होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। रहस्यमय भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। यह तस्वीर सावन माह का है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। तभी आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए इस फोटो में दिख रहा है कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। यह घटना सत्य है या मिथ्या कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य हैं, चाहे वह मनुष्य हो या आत्मा। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। तो कैसी लगी आपको महाकालेश्वर बाबा की 10 रहस्यों की जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के रहस्यमय, ऐतिहासिक और रोचक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय महाकाल।